युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि बहुत जल्द युद्ध विराम संभव है। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध थम सकता है। युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के दावे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी प्रतिक्रियाएं आई। दोनों देश आज ट्रंप के दावे पर सहमत हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिसके कारण ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पानी फिर सकता है। आखिर युद्ध विराम होगा या फिर महायुद्ध या विश्व युद्ध? युद्ध भूमि से हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद यूरोप के बदले तेवर, शांति प्रस्ताव पर ट्रंप का विश्व युद्ध वाला दांव, यूक्रेन ने छोड़ी नाटो में शामिल होने की जिद, पुतिन तैयार, जेलेंस्की तैयार, कहां फंसा है पेंच? क्या रूस के लिए जमीन भी छोड़ देगा यूक्रेन? महायुद्ध या युद्ध विराम, चंद घंटों में होगा फैसला। बम और बारूद के बीच युद्ध विराम को लेकर बीते कुछ घंटों में अच्छे संकेत सामने आए हैं। सोचिए, चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करनी पड़ी थी, लेकिन अब वही ट्रंप एक बार फिर यही दावा कर रहे हैं कि महायुद्ध नहीं बल्कि युद्ध विराम होगा। दरअसल बर्लिन में अमेरिका, यूरोप, नाटो और यूक्रेन के बीच लंबी बातचीत हुई। दावा यही है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सहमति बन गई है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। संभव है अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाए। वहीं जमीन के कुछ हिस्सों को लेकर अभी सहमति बनना बाकी है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि जल्द युद्ध विराम संभव है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक शांति प्रस्ताव के 90% प्रावधानों पर सहमति बन गई है और कुछ ही मुद्दों पर रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर रूस अपना दावा ठोकता आया है, या फिर जो जमीन युद्ध के दौरान रूस के कंट्रोल में आ चुकी है। पुतिन डिसइंटीग्रेशन नहीं तो क्या आप रीइंटीग्रेशन चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जो पुराना सोवियत यूनियन है वैसा ही हो? क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। इंटीग्रेशन чего? Советского Союза? किसका एकीकरण? सोवियत संघ का? नहीं, कतई नहीं। और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। Знаете, есть еще вопрос целесообразности. Это в сегодняшних условиях нецелесообразно. और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि ये रूसी संघ की राष्ट्रीय और धार्मिक स्थिति को बदल देगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। И религиозный состав населения Российской Федерации. Это нецелесообразно. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यही संकेत दिए हैं कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन की जमीन और संप्रभुता को लेकर कोई समझौता न हो। हालांकि नाटो की सदस्यता को लेकर जेलेंस्की का रुख नर्म पड़ा है। जेलेंस्की मानते हैं कि सुरक्षा की गारंटी मिली तो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन की तरफ से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप के इस प्रस्ताव से रूस को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यही है कि जमीन को लेकर क्या फॉर्मूला निकलता है। उनका कहना है कि हम सुरक्षा गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में कोई भी कदम उठाने से पहले सेना और जनता दोनों को ये साफ तौर पर समझना होगा कि सुरक्षा गारंटी क्या होगी। ये बहुत अहम है। हम इस सब को लिखित रूप में देने पर काम कर रहे हैं और इसमें प्रगति हो रही है। सेना द्वारा तैयार किए गए विवरण काफी बेहतर लग रहे हैं। हालांकि ये केवल पहला मसौदा है। जेलेंस्की मानते हैं कि यूक्रेन और यूरोप ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव की समीक्षा की है। आने वाले दिनों में युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन ये युद्ध विराम अमेरिका की पहल पर होगा, न कि रूस के दबाव में, क्योंकि शांति वार्ता के बीच भी यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें यूक्रेनी हमले की हैं। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए रूसी नौसेना की पनडुब्बी को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक काला सागर में रूस के नौसेना बेस को निशाना बनाया गया है। बेस पर रूस ने अपने कई नौसैनिक जहाजों को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए तैनात किया था। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार कमीशन ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी अंडर वाटर ड्रोन ने किसी पनडुब्बी को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। वहीं पुतिन की सेना भी यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रही है। बड़ी बात यह है कि बम और बारूद के बीच रूस और यूक्रेन
ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार है। अब सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूरोप और यूक्रेन के तेवर ढीले पड़ गए। तो इसकी कहानी भी सुनिए। यूक्रेन ने लंदन मीटिंग के बाद मॉस्को पर बड़े हमले की कोशिश की। पुतिन की सेना ने मॉस्को पर हमले का यूक्रेन से बारूदी बदला लिया। पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप पर हमले के लिए उनकी सेना तैयार है। जैसे ही रूस और यूरोप आमने सामने आ गए, हालात और बिगड़ते, महायुद्ध शुरू होता उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एंट्री हुई। ट्रंप ने इशारे इशारे में यूरोप और यूक्रेन को यही धमकी दी, अगर अमेरिका पीछे हटा तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। इधर ट्रंप की धमकी आई और उधर यूरोप और यूक्रेन के तेवर एकदम से ढीले पड़ गए। यूरोप और यूक्रेन को समझ में आ गया कि अमेरिका से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूरोप ने दबाव बनाने के लिए दांव चला था ताकि शांति प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान अपनी बात मनवाई जा सके, लेकिन ट्रंप ने यूरोप के प्लान पर पानी फेर दिया। बस फिर क्या था, अमेरिका और रूस को आंखें दिखाने वाले यूरोप की अक्ल ठिकाने आ गई। लंदन बैठक के बाद रूस के खिलाफ यूरोप ने ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गया। अब देखना यही है कि ट्रंप के शांति प्लान पर कितनी जल्दी युद्ध विराम होता है। आज तक ब्यूरो।